दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी पी ब्लॉक। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और लैबोरेटरी प्रिपरेशन बताना है CO और CO2 का। तो हम किस तरह से CO और CO2 इंडस्ट्री में या लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं CO से। तो अगर हम CO का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का रिएक्शन देखें तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलेगा, CO मिलेगी। अब ये हमें CO कैसे मिलती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में मिलती है। तो हमारा जो एयर का सप्लाई होना चाहिए वो लिमिटेड होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लैब में इसे बनाना चाहें तो लैब में हम कैसे बना सकते हैं, फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, वो है CO प्लस वाटर। तो फॉर्मिक एसिड ये हो गया, HCOH को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये हमारे मेथड्स हो गए प्रिपरेशन के CO के लिए। अब हम देखते हैं कि CO2 को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो CO2 का अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड देखें प्रिपरेशन का तो वो सेम होता है जैसे CO का होता है, C प्लस O2 गिव CO2। बट इस टाइम हमें एयर कैसी लेनी होती है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। तो एयर कैसी चाहिए, एक्सेस हमें चाहिए, एयर जो चाहिए वो एक्सेस में चाहिए। और अगर हम इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन देखें तो हम इसे लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम CaCO3 को HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो CaCO3 का जब HCl के साथ रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये हमारा प्रिपरेशन मेथड हो गया CO2 का लैब में, ये हो गया लैब में प्रिपरेशन मेथड।